यह कहानी है सैल्वाडोर नाम के आदमी की, जो एक नहीं, 10 नहीं, 100 भी नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन अकेला ही प्रशांत महासागर में भटकता रहा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप कितने दिन अकेले रह सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना अकेले रह सकते हो? लेकिन फिर भी 1 महीना बहुत ज्यादा समय है। लेकिन यह आदमी पूरे 438 दिन अकेला ही समंदर में भटकता रहा। सोचो उस पर क्या बीती होगी यार। अगर वो परिस्थिति हमारे ऊपर आती तो हम क्या करते, क्या होता हमारा? भाई ऐसा सोच कर ही डर लगता है। लेकिन इस जाबाज ने ना किसी से शिकायत की और ना ही किसी से झगड़ा किया। यह आदमी पूरे 14 महीने अपने आप से और उस भयंकर प्रशांत महासागर से संघर्ष करता रहा। वैसे उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जिंदा नहीं बच पाया। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना और आखिर तक देखना। नवंबर 17, 2012 जब एल्वरेंगा फिशिंग ट्रिप पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, उसने सोचा था कि वह कोस्टा एजुल, जो कि मेक्सिको में एक छोटा सा गांव है, वहां से समंदर में जाएगा, मछलियां पकड़ेगा और वापस आएगा। और यह उसका पहला टाइम नहीं था, वह ऐसा बहुत बार कर चुका था। जनरली ऐसे कामों में रे नाम का आदमी उसके साथ जाता था, लेकिन इस बार रे थोड़ा बिजी था, इसलिए एल्वरेंगा ने किसी और के साथ फिशिंग पर जाने का फैसला लिया। तो उसने एक 22 साल का फुटबॉल प्लेयर जिसका नाम था इजेक्वेल कॉर्डोबा उससे पूछा, तो वो मान गया। इससे पहले एल्वरेंगा ने उस लड़के के साथ कभी भी काम नहीं किया था, काम छोड़ो उसके साथ बात तक नहीं की थी, लेकिन $50 देने पर वह लड़का राजी हुआ। एल्वरेंगा एक बहुत ही अच्छा सेलर था और साथ ही साथ वो एक कुशल मछुआरा भी था। उसने सोचा था कि वह 30 घंटे तक गहरे समंदर में जाएंगे, जहाँ पर उनको शार्क या फिर सेलफिश जैसी बड़ी मछलियां मिलेंगी, जिनको पकड़कर वे वापस आने वाले थे। वे दोनों अपना सारा सामान लेकर जाने की तैयारी पर लगे, जैसे इंजन का पेट्रोल, मछलियों का जाल और एक सेलफोन। एल्वरेंगा की बोट इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वे ज्यादा देर समंदर में रुक पाए। उस बोट की लंबाई लगभग 7 मीटर थी और उस बोट पर कोई भी छत नहीं था, मतलब वो एक ओपन बोट थी। उन्होंने साथ में एक रेफ्रिजरेटर इतना एक आइस बॉक्स भी लिया था, ताकि पकड़ी हुई मछलियां उसमें स्टोर कर पाए। बस इतना सा ही सामान लेकर वे समंदर में निकलने वाले थे। उन दोनों को पता था कि समंदर में तूफान आने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। उन दोनों ने सोचा कि सिर्फ 30 ही घंटे तो रुकना है और कुछ बड़ी मछलियां मिल जाए तो हफ्ते भर का खर्चा तो आराम से निकल जाएगा। यह सोचकर वो बोट पर चढ़ गए और मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में चले गए। अंदर जाते वक्त उन्होंने अपने साथ एक जीपीएस रखा, जो कि वाटरप्रूफ नहीं था। एक 2 वे रेडियो था, जो कि आधा चार्ज किया हुआ था, और सिर्फ इसी सामानों पर एल्वरेंगा यकीन कर सकता था, क्योंकि मुश्किल हालातों में यही सामान उसको बचा सकते थे। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। समंदर में कुछ अंतर जाने के बाद उन्होंने मछलियों का जाल फेंका और कुछ देर बाद उनको 1000 पाउंड की एक बड़ी मछली हाथ लग गई। उस वक्त वे दोनों बहुत ही खुश थे, लेकिन अब शाम हो चुकी थी और अचानक वातावरण एकदम से बदल गया। आसमान में बिजलियां गड़गड़ाने लगी, समंदर में बड़े से तूफान उठने लगे और रात के 1 बजे एक बड़ा सा तूफान उनकी बोट से टकरा गया। उस तूफान ने उन दोनों को ही बोट से पलट दिया और वे दोनों बिल्कुल विरुद्ध दिशा में जा गिरे। उन दोनों ने फौरन बिछाए हुए मछली के जाल को काट दिया और बेकार की चीजों को बाहर फेंक दिया, ताकि इस तेज तूफान में उनकी बोट ज्यादा वजन के चलते टूट ना जाए। 22 साल का कार्डोबा पूरी तरीके से डरा हुआ था, लेकिन एल्वरेंगा ने उसे थोड़ा धीरज दिया। अब वो दोनों किनारे से करीब 6 घंटे की दूरी पर थे। उसी तूफान में उन दोनों ने किनारे की तरफ आने में अपनी पूरी जान लगा दी। बोट को चलाते चलाते रास्ता निकालते अब सुबह के 7 बज चुके थे और वो दोनों किनारे से सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर थे। अब उन्हें जमीन दिखाई दे रही थी। जमीन दिखते ही उनकी जान में जान आई, क्योंकि वो दोनों उस तूफान से सही सलामत बाहर निकल चुके थे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा, बिल्कुल उससे उल्टा होता है। अचानक उनकी बोट से धुआं निकलता है और वहीं पर इंजन खराब हो जाता है। अब उनके हाथ में कुछ नहीं था और दुर्भाग्यवश उस बोट में दूसरा इंजन भी नहीं था, या फिर हाथ से चलाने वाले पैडल्स भी नहीं थे। मोटर खराब होते ही तेज हवाएं फिर से उस बोट को समंदर में ले जाने लगी। तभी एल्वरेंगा ने झट से अपना रेडियो उठाया, जो अभी भी जिंदा था, और उस रेडियो से उनके बॉस विली को अपनी पोजीशन बताई। तो बॉस ने कहा कि हम तुमको लेने आ रहे, तुम चिंता मत करो। ऐसे सुनते ही अचानक उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है। जरा सोचिए वो दोनों किस हालात में होंगे, उन पर क्या बीती होगी, उनको कैसा लग रहा होगा। अब उनके हाथ में कुछ नहीं था, जो हो रहा है उसे स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं था। अपने घरों को अपनी नजरों के सामने छोटा होते हुए वे देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। एल्वरेंगा को यकीन था कि उसके बॉस की टीम उन्हें ले जाने जरूर आएगी, लेकिन उनकी किस्मत में यह नहीं था। जिस जीपीएस की मदद से उसने मैसेज भेजा था, वो जीपीएस भी अचानक खराब हुआ। अनफॉर्चुनेटली उसने अपने साथ लंगर भी नहीं लाया था, जो उसे बचा सकता था। उस वक्त एल्वरेंगा को सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसका साथीदार, जो सिर्फ 22 साल का एक फुटबॉल प्लेयर था, जो कि खुद बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उधर मछुआरे के बॉस ने अपने टीम के साथ एल्वरेंगा के जीपीएस को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन उसका जीपीएस खराब होने की वजह से उसका बॉस भी अब कुछ नहीं कर सकता था। एल्वरेंगा ने जैसा प्लान किया था वैसा तो नहीं हो पाया, लेकिन जैसा उसने नहीं सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उधर मछुआरे के बॉस ने उन दोनों के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई और कुछ ऑफिसर्स के साथ एक रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया। एल्वरेंगा और उसके दोस्त को खोजने का मिशन। अब तक 5 दिन गुजर चुके थे और समंदर की तेज हवाओं ने एल्वरेंगा और उसके दोस्त को 450 किलोमीटर की दूरी पर ढकेल दिया था। अब चारों दिशाओं में सिर्फ एक ही नजारा था, सिर्फ पानी।
इधर विली और उसके टीम ने 48 घंटे का मिशन लॉन्च किया था। उन्होंने सारे फिशिंग स्पॉट चेक किए, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं मिला। 2 दिन समंदर में उनको खोजने के बाद उन्होंने भी अब मिशन कैंसिल करने का निर्णय लिया था, क्योंकि उनको अब यकीन हो चुका था कि या तो वे दोनों मर चुके होंगे या फिर समंदर में हमेशा के लिए भटक गए होंगे। दिन बीतते गए, अब सप्ताह बीत गया, 15 दिन बीत गए, अब पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन उनका कुछ भी सुराग नहीं मिला। और अब लोगों को भी यकीन हुआ था कि वे दोनों मर चुके हैं। लेकिन इधर उन दोनों का बहुत ही बुरा हाल था। विली के साथ कांटेक्ट टूटने पर एल्वरेंगा को यकीन हो चुका था कि उन्हें अब अपने खुद के दम पर जिंदा रहना होगा। अब समंदर में वे पूरी तरीके से फंस चुके थे। खाने के लिए कुछ नहीं होता था, इसलिए वे अपने हाथों से मछलियाँ, कछुए, जेलीफिश या फिर समुद्री पक्षियों को पकड़कर उन्हें खाते थे। लेकिन पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की बहुत जल्द मौत हो जाती है। लंबे समय तक समंदर का पानी पीना किसी भी इंसान के लिए जानलेवा होता है। वहीं पर उनको एक बोतल मिली जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा करके वे पीते थे। लेकिन अगर ज्यादा देर तक बारिश नहीं होती थी तो फिर से पानी की समस्या निर्माण हो जाती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें कछुओं का या फिर पक्षियों का खून पीना पड़ता था, जिनमें जरूरी मिनरल्स और विटामिन होते हैं। लेकिन अगर यह भी नहीं मिलता तो उन्हें अपना खुद का यूरिन यानी पेशाब पीना पड़ता था। तो अपने पेशाब को पीना कोई अच्छी आइडिया तो नहीं है, क्योंकि यह आपके शरीर का अनुपयोगी घटक होता है जो शरीर बाहर फेंकता है और आप इसे फिर से अंदर डाल रहे हो। लेकिन समंदर के पानी से यह थोड़ा अच्छा ऑप्शन है। कभी कभी समंदर में इंसानों ने फेंका कचरा उनके पास आता था, जिसमें उनको कुछ खाने का सामान मिल जाता था। लेकिन ऐसे कितने देर तक वे जिंदा रहने वाले थे? ना खाना है, ना पीने का पानी है, और ना ही कोई बचाने वाला आएगा और ना ही उनके बचने का कोई चांस। अब महीनों तक ऐसे अकेले रहने की वजह से किसी भी इंसान के सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि उसके दिमाग पर ही उसका असर पड़ता है। और एल्वरेंगा के मुताबिक कुछ ऐसा ही उसके दोस्त के साथ हुआ था। करीब 4 महीनों तक ऐसे अकेले रहने की वजह से उसके दोस्त ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसका दिमाग उसे हेलुसिनेट करने लगा था। उसके साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसे सांस नहीं आ रही, और कभी कभी वो खुद को ही मारने की बात करता था। सड़ा हुआ खाना खाने की वजह से अब वो बीमार पड़ गया था और उसने खाना खाना छोड़ दिया, और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। अब एल्वरेंगा अकेला पड़ चुका था। 4 दिनों बाद उसके भी दिमाग में आत्महत्या करने का ख्याल आया था, लेकिन वह धार्मिक था, इसलिए ऐसा करने से उसने अपने आप को रोका। एल्वरेंगा ने बताया कि मरने से पहले कार्डोबा ने उससे कहा था कि मरने के बाद मेरे शरीर को मत खाना। इसलिए एल्वरेंगा ने उसका शरीर वहीं पर बोट में रखा और कभी कभी उससे बात भी करता था। 6 दिनों बाद उसे ऐसा लगा कि वह पागल हो जाएगा, इसलिए उसने कार्डोबा का शरीर पानी में फेंक दिया और वह पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका था। इस इमेज में आप देख सकते हो कि एल्वरेंगा इस जगह पर था जहाँ से कोई भी शिप नहीं जाती थी। वो बिल्कुल प्रशांत महासागर के बीचों बीच था, जो एकदम सुनसान सी जगह है। एल्वरेंगा ने बताया कि एक बार उसके सामने से एक बड़ी सामान ले जाने वाली शिप निकली। उसमें से 4 लोगों ने उसे देखा और उसकी तरफ हाथ भी हिलाया, लेकिन वो उसे बचाने के लिए नहीं रुकी। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके दिमाग की कल्पना हो, क्योंकि अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग हेलुसिनेट कर रहा था। कल्पना कीजिए कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा उसको, महीनों तक समंदर में भटकना और अचानक अपनी मंजिल दिखना और आंखों के सामने गायब भी हो जाना। अब 8 महीने गुजर चुके थे और एल्वरेंगा ने करीब 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर पूरा किया था। 30 जनवरी 2014 को उसने अपने बोट के आसपास नारियल को तैरते हुए देखा। यह देखते उसके जान में जान आई, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि आसपास कोई न कोई टापू जरूर है। वह उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए पानी में हाथ मारने लगा और थोड़ी सी दूरी पर उसे एक टापू दिखा। उस टापू तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगा और अंत में करीब 1 साल से भी ज्यादा उस बोट में रहने के बाद पहली बार उसने जमीन पर पैर रखा। उसके घुटने सिकुड़ गए थे, इसलिए वो रेंगते रेंगते एक कपल के पास चला गया। 438 दिन गुजरने के बाद और करीब 11000 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद यह उसका पहला दिन था जिसमें उसने किसी इंसान को पहली बार देखा हो। एल्वरेंगा एक छोटे से आइलैंड जिसका नाम था इबॉल एटॉल उस पर जाकर पहुंच चुका था, और यह दुनिया में से सबसे छोटे आइलैंड्स में से एक है। अगर वो इस आइलैंड पर गलती से नहीं आता और वह जिंदा बच पाता तो शायद वह वहाँ से 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के आइलैंड्स पर आकर ही जमीन को देख पाता। उसे करीब 11000 किलोमीटर का सफर करने में 438 दिनों का वक्त लग गया था। अगर एल्वरेंगा इस इबॉल एटॉल पर गलती से नहीं आता तो उसे जमीन तक पहुँचने में करीब 240 दिन और लग जाते, और वो भी तब अगर बीच रास्ते में कोई तूफान नहीं आता तो। वह इस दुनिया के सबसे बड़े समुद्र के सबसे छोटे, बहुत ही छोटे आइलैंड पर पहुंच चुका था। 14 महीनों के बाद कोस्टा एजुल के लोगों को यह बात पता चली तो वह खुशी के मारे पागल हो गए। इसके बाद एल्वरेंगा को घर ले जाया गया और उस पर ट्रीटमेंट की गई। उसके घर वालों को उनका खोया हुआ बेटा वापस मिल चुका था। एल्वरेंगा इस दुनिया का ऐसा पहला इंसान है जिसने ना चाहते हुए भी 438 दिन समंदर में अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया।
तो इस इंसान से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हमको हार नहीं माननी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलना।